प्रवेश परीक्षा 2023 का जो फॉर्म है आ चुका है। जो आपका ऑनलाइन आवेदन है जो 10 फरवरी से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसा कि उससे पहले आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म भरते समय वो आप लोगों के पास रहने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाने वाला हूँ, यानी कौन से आप लोगों के जो है फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोगों को 14 जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और तो फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आप लोग अभी से बनवा लें कि बाद में आप लोगों को पछताना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो पहला आप लोगों को सबसे पहले रहना चाहिए जो आपके पास मोबाइल नंबर जो चालू हो, क्योंकि जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा तो फॉर्म अप्लाई से जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक ये आपका मोबाइल नंबर रहना चाहिए और आपका ईमेल आईडी रहनी चाहिए, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चालू रहना चाहिए, वही वाला आपको लगाना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आप लोगों के पास जो है 10वीं की मार्कशीट रहनी चाहिए, उसके बाद इंटर की, ठीक है, ये दोनों तो आप लोगों के पास होगी ही। फिर उसके बाद जो आपका अगला डॉक्यूमेंट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये आपका अगला डॉक्यूमेंट है यूजी, ठीक है। यूजी में जो जैसे कि जो भी आते हों, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप किए हों वो आपके पास रहना चाहिए। ये तो यूजी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, अगर आप पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की भी सर्टिफिकेट है तो इतना तो आप लोगों को कंपलसरी रहना चाहिए। यहाँ तक यूजी तक जो आपके, जैसे कि मैंने बताया यहाँ, जैसे हाई स्कूल, इंटर और जो आपका बीए, बीएससी जो भी किए, ये तो आप लोगों को ग्रेजुएशन तक रहना ही चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई भी छात्र जैसे पीजी किया है तो पीजी की भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर पीजी नहीं किए हैं तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला जो आपका है जाति प्रमाण पत्र, ये सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जाति प्रमाण पत्र अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जिससे भी अगर आप लोग बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से किसी भी से, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जरूर रहना चाहिए तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वो भी जाति आप लोग नई बनवा लीजिएगा जो साल भर के अंदर की हो और साल भर से ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नई बनवा लीजिए। उसके बाद आपको जो है निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो निवास प्रमाण पत्र आपका 3 साल तक रहेगा तो चलेगा, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के पास रहना चाहिए। अगला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आपका अगला डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र भी अपना आप लोग बनवा लीजिएगा, ये भी आपका लगता है फॉर्म भरते समय। अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फ़ोटो। तो फ़ोटो आप लोगों के पास रहने ही चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर भी आप लोगों के पास रहना चाहिए, जो आप लोगों का सिग्नेचर हुआ, फ़ोटो हुआ, ये सब अपलोड किया जाता है और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो है थंब रहना चाहिए, यानी आपका लेफ़्ट और राइट दोनों थंब लगेगा, ये भी अपलोड किया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई वेटेज सर्टिफिकेट है, जैसे कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स से कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, या अगर आप एनसीसी किए हैं तब भी लगा सकते हैं क्योंकि आपको छूट मिलता है। फिर उसके बाद स्काउट गाइड अगर आप किए हैं तो इसकी भी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इसमें से वेटेज अगर पाना चाहते हैं तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप लोग विकलांग हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट आप लोग लगा सकते हैं, आपको छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं ये सभी लोग आप लोग बनवा लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, यानी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों चालू रहे, 10वीं और इंटर की। फिर उसके बाद अगर आप यूजी की, ये तो आपके पास कंपलसरी रहना चाहिए। फिर अगर आप पीजी की हैं तो ये आप लोग लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र ये आप लोग बनवा लीजिएगा। और फोटो, सिग्नेचर, थंब और वेटेज सर्टिफिकेट और विकलांग सर्टिफिकेट कोई के पास है तो ये आप लोग लगा सकते हैं। तो इतने आपके पास डॉक्यूमेंट लगेंगे। और इससे संबंधित कोई भी डाउट रह जाता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।